भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमेश्वर ने हमको इस शरीर के रूप में जहाँ सुंदर साधन दिए हैं, वहाँ मन के रूप में शरीर से भी सुंदर और शरीर से भी शक्तिशाली साधन दिया है। आप एक गाड़ी को देख सकते हैं। आप उस गाड़ी की जो अच्छाई है वो ये मानते हैं कि ये 100 किलोमीटर की गति से जा सकती है, 200 किलोमीटर की गति से जा सकती है। कोई ऐसा आप यान बनाना चाहते हैं जो 500,000 किलोमीटर की गति से जा सकता है। आप उपग्रह बनाते हैं, हजारों किलोमीटर की गति से जा सकते हैं। तो एक यान जिसकी क्षमता बड़ी है, आप उसे अच्छा मानते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ ये जो दो साधन हैं, शरीर के और मन के, इन साधनों की भी उत्कृष्टता है। ये शरीर का जो साधन है इस आयु तक काम करता है, या ये शरीर का साधन जब तक काम करता है तभी तक इसे हम आयु कहते हैं। इसके लिए इससे साधन दिए हैं जो उतने लंबे समय तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं और ये हमारा साथ दे सकते हैं। लेकिन इस उपयोगिता के साथ इसका कब हम उपयोग करें और कब न करें, ये हमारे विवेक पर छोड़ा गया है। हमको पैर चलने के लिए मिले हैं, लेकिन हम 24 घंटे 12 महीने तो पैर से चलते नहीं रहते। हमको ये स्वतंत्रता है कि जब हम जाना चाहते हैं तो हम चलते हैं, जब हमारी इच्छा है नहीं जाने की तो हम नहीं चलेंगे। तो नहीं चलेंगे, चलेंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है, हमारा विवेक है, हमारी इच्छा है। तो जब ये शरीर हमारी स्वतंत्रता से चलता है, ये साधन है, तो मन फिर हमारी स्वतंत्रता से क्यों नहीं चलेगा? वो भी तो एक साधन है। इस शरीर की विशेषता है ये 100 साल तक चलता है, 150 साल तक चलता है, इसकी ये योग्यता है। और ये व्यर्थ हो जाता है तो समाप्त हो जाता है, हम बदल देते हैं। लेकिन मन जो साधन मिला है वो इससे भी महत्वपूर्ण है। वो इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, उसको तो हमें मुक्ति तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व दिया हुआ है। जन्म जन्मांतर तक वो हमारे साथ चलता है। तो उसकी योग्यता, उसका सामर्थ्य ऐसा ही होना चाहिए जो अपने प्रयोजन को पूरा कर सके। तो उसका प्रयोजन ये है कि इस आत्मा को, इस जीवात्मा को वो इसके प्रयोजन उद्देश्य तक पहुंचाए। तो उसको इतना ही मजबूत होना चाहिए, इतना ही गतिशील होना चाहिए और इतना ही लंबा चलने वाला होना चाहिए। तो इसलिए ये मन की जो क्षमता है, योग्यता है, ये इसके प्रयोजन के अनुरूप है। अर्थात हमें जाना बहुत दूर हो और हम कहें रिक्शा से चलेंगे तो कैसे चलेंगे? नहीं चल सकते। इसके लिए तो हमें कोई मोटर वाली
गाड़ी लेनी पड़ेगी जिसमें इंजन लगा हुआ हो। तो जितनी दूर जाना हो, जितनी जल्दी जाना हो, वैसा ही हमको इंजन चाहिए। तो परमेश्वर ने इस आत्मा को, जीवात्मा को मुक्ति तक पहुंचाने के लिए जो साधन दिया वो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। इसके अंदर ये योग्यता है कि ये लंबे समय तक चले, जल्दी चले और अच्छी तरह से चले। तो इसके लिए इसकी जो क्षमता है वो हमारे लिए बुरी लगती है, हमारे लिए अपराध का कारण लगती है, लेकिन मूल रूप में वो मिली ही हमारी अच्छाई के लिए है। तो हम मन से जितना चाहते हैं, जितने की इच्छा कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि ये शरीर इन मन के साथ इन जंजालों में पड़ के क्यों संसार में उलझ रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि संसार के विपरीत दिशा में जब चलना होगा तो ये मन ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है। इसके अंदर उतनी दूर तक चलने की योग्यता है, उसका अनुभव करने की क्षमता है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, वो इसमें ही आ सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस रहस्य को यदि हम समझ लें कि संसार में मन को चलना है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तक, और हमारे अंदर की ओर चलना है हमें ईश्वर की प्राप्ति तक, तो उसके लिए जो साधन चाहिए वो दोनों ही स्थानों पर हमारा शरीर हुए बिना काम नहीं कर सकता। तो हम इस बात को समझ लें कि समाज में, संसार में शरीर की आवश्यकताएं हमें पूरी करनी हैं, लेकिन मन की इच्छाएं भौतिक रूप से हमें पूरी करनी नहीं हैं। पूरी करने के पीछे हम दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि यदि इस दौड़ को हम जारी रखते हैं, बनाए रखते हैं, चलाते रहते हैं, तो ये दौड़ से हमारी गाड़ी खराब हो जाने वाली है और लक्ष्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां उसका कोई लक्ष्य है ही नहीं, वो तो केवल चल रहा है। अच्छा, ऐसा कौन चलना पसंद करेगा कि जाना कहाँ है बोले पता नहीं, पर गाड़ी रोकेंगे नहीं, चलाते रहेंगे। तो चलाते रहेंगे, आप पहुंचेंगे तो नहीं, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन गाड़ी समाप्त जरूर हो जाएगी, क्योंकि आप उसे निरंतर चला रहे हैं, व्यर्थ चला रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि दो चीजों को अलग अलग समझो, एक आवश्यकता और एक इच्छा। तो मन को आवश्यकताओं तक चलाओ, जिससे ये शरीर, जिससे ये सांसारिक जीवन, जिससे ये समाज यथोचित रूप में बना रहे, चलता रहे। लेकिन जब ये चीजें पूरी हो जाएं तो इस मन को उधर जाने से रोको, क्योंकि उधर जाने का प्रयोजन नहीं है और उधर जाने से हमें हानि होती है, हमारे साधन व्यर्थ जाते हैं, हमारी शक्ति का अपव्यय होता है। ये रहस्य हमारे ऋषियों ने समझा, और समझा इसलिए कहा कि भाई रुक जाओ, यहां पर रुक जाओ। कहां पर रुक जाओ? जहां आवश्यकता पूरी हो गई, प्रयोजन संसार का सिद्ध हो गया, वहां रुक जाओ। तो वहां रुक जाना जो है वो हमारी मर्यादा है, हमारी सीमा है, क्योंकि इच्छाओं की अनंतता पर, असीमता पर उपनिषद का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली नाम से एक प्रकरण है। उसका प्रयोजन तो ये है, ये बताना कि हम आनंद चाहते हैं, तो आनंद के लिए ही हम संसार की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन इस आनंद के साथ जो कठिनाई है, वो कठिनाई ये है कि ये सारा आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और इस आनंद के पीछे हम समाप्त हो सकते हैं। सारा आनंद प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर ने इस मनुष्य में आवश्यकताएं तो थोड़ी पैदा की हैं, इच्छाएं असीम पैदा कर दी हैं। क्योंकि इसे असीम तक जाना है, इसलिए इसके अंदर उन इच्छाओं का स्थान है, उन्हें रखा गया है।
तो हम समझते हैं कि असीम इच्छाएं हैं तो जिधर भी गाड़ी जाए तो असीम चलती रहे, ऐसा नहीं है। अब वो इच्छाएं कैसे असीम हो सकती हैं और कैसे ये कम हो सकती हैं, उसका एक उदाहरण बहुत अच्छा उपनिषद के इस प्रकरण में आता है। ब्रह्मानंद वल्ली में ईश्वर के आनंद की एक कल्पना की है। उस कल्पना के लिए जो पहली चीज है, पहली सीढ़ी है, वो एक इकाई चाहिए जिससे हम नापें। जैसे पैमाने में, प्रमाण में एक इकाई होती है, वो सेंटीमीटर होती है, वो मिलीमीटर होती है, वो मीटर होती है। रास्ता नापते हैं, किलोमीटर होती है। कोई तोल नापते हैं, कोई पानी तोल नापते हैं, कोई ज़मीन नापते हैं, कोई वज़न नापते हैं। तो हर चीज़ के लिए प्रमाण बना हुआ है। तो हमारे ऋषियों के मन में एक कल्पना आई कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ईश्वर का जो आनंद है उसको भी प्रमाण में करके देखें कि कितना होता है। तो ऐसा करने के लिए जो पहली आवश्यकता है वो है इकाई, अर्थात वो प्रमाण, पैमाना। यदि पैमाना हो तो आप नाप कर देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो उन्होंने उस प्रमाण बनाने के लिए एक इकाई बनाई, अर्थात न्यूनतम आनंद कितना हो सकता है जिसे हम जानते देखते हों। ऋषियों ने कहा कि न्यूनतम आनंद, क्योंकि आप इस संसार को आनंद का आधार मानते हो, आप इस संसार से आनंद प्राप्त करना चाहते हो, इस संसार को सुख का कारण समझते हो, तो इस संसार के आनंद को ही हम एक इकाई बना लेते हैं, एक पैमाना बना लेते हैं, एक प्रमाण बना लेते हैं। उन्होंने इस प्रमाण में जो जो वस्तुएं रखी, आप उनको देखें। वो कहते हैं युवा स्यात् साधु युवा, अध्यापक आशिष्ठ दृढ़िष्ठ तस्य इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, एकः मानुषः आनंद। अर्थात इस सांसारिक आनंद को यदि आप इकट्ठा करना चाहें और किसी उस एक व्यक्ति की इच्छा उस आनंद को प्राप्त करने की हो और वो उसे इकट्ठा कर ले, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? कहते हैं कि ये शरीर के रूप में उसे अच्छा साधन मिलना चाहिए। शरीर तो हमारे पास बहुतों के पास होता है, किसी के पास दुर्बल होता है, किसी के पास कुरूप होता है, किसी के पास कम बुद्धि वाला होता है, किसी के पास बीमारी वाला होता है। वो कहता है नहीं, जब हमें शरीर के रूप में एक साधन मिला है तो वो साधन कैसा होना चाहिए? युवा, अर्थात शरीर का जो उत्कृष्टतम स्वरूप है वो हमारे पास होना चाहिए। न तो हम बचपन की तरह अज्ञानी हों, न बुढ़ापे की तरह असमर्थ हों। हमारे पास हमें क्या करना है इसका बोध हो और उसको करने के हमारे पास प्रचुर साधन हों, विशेष योग्यता और सामर्थ्य हो, तो वो एक युवक के पास हो सकती है। वो सामर्थ्य युवक के पास होने से हमें युवा होना चाहिए। चलिए युवा हम हो गए, और क्या चाहिए? कहते हैं साधु युवा। युवा तो ऐसा युवा नहीं, अर्थात वो 25 साल का है इसलिए युवा नहीं, वो बड़े शरीर वाला है इसलिए युवा नहीं। शरीर से वो स्वस्थ भी हो सकता है लेकिन बाकी की चीजें ना हो, ऐसा युवा भी नहीं। फिर कैसा युवा चाहिए? कहते हैं युवा स्यात् साधु युवा। साधु युवा होने की शर्त क्या है? साधु युवा किसे कहेंगे? युवावस्था का उत्कृष्ट रूप क्या होगा? तो उसके लिए 2-3 शब्द हैं, आशिष्ठ, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ। यहां सब जगह ष्ठ 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 इष्ठन प्रत्यय लगा है। उसका अभिप्राय होता है अधिकतम, सबसे अधिक। तो जो हमारा ये शरीर है ये आशिष्ठ, इसमें आशावाद होना चाहिए। इसके अंदर आशाओं का समुद्र हिलोरे लेता हुआ होना चाहिए, आशिष्ठ। दृढ़िष्ठ, ये शरीर दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिसके क्षमता दुखों को
कार्यों को करने में सहनशीलता की होनी चाहिए और बलवान भी होना चाहिए। कोई चीज़ वो करना चाहे, कोई चीज़ वो उठाना चाहे तो वो उठा सकता है, ले जा सकता है, चल सकता है। उसके अंदर बल इतना होना चाहिए कि वो अपने कामों को करने के लिए किसी दूसरे पर व्यर्थ में निर्भर ना हो। तो मनुष्य युवक हो और सामान्य युवक न हो, इन विशेषताओं से युक्त युवक हो, उसके अंदर आशाएं संचार करती हों, आशाओं का समुद्र उसके अंदर विचरता हो, वो किसी संकल्प के लिए दृढ़ता रखता हो, उसे निर्णय लेने की योग्यता हो, उसको निर्णय लेना आता हो और वो शरीर से बलवान भी हो, वो अपने बल के कामों को करने में किसी की सहायता की अपेक्षा न करता हो। ऐसे 3 विशेषणों वाला युवा होना चाहिए। कहते हैं क्या इतना पर्याप्त है? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। ऐसा युवा स्यात् साधु युवा अध्यापक, कहते हैं वेद का विद्वान भी होना चाहिए, अर्थात उसके पास ज्ञान विज्ञान की जो प्रचुर योग्यता है उसका भी उसके पास भंडार होना चाहिए। वो शरीर से मजबूत हो, आशाओं से युक्त हो, बलवान हो, ये तो उसका बाह्य पक्ष है। लेकिन उसका जो भौतिक पक्ष है उसके भिन्न उसका जो आंतरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? कहता है कि ज्ञान विज्ञान से युक्त होना चाहिए। तो युवा स्यात् साधु युवा, आशिष्ठ, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ। जब ऐसा युवा होता है तो वो युवा क्या पूर्ण हो जाता है? कहता नहीं, इसके अतिरिक्त भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? तस्येयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। ये सारा जो संसार है दिखाई देने वाला, सारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो धन धान्य से संपन्न होती हुई, धन धान्य से जन से युक्त होती हुई। कौटिल्य कहते हैं कि एक मरु का नाम संसार नहीं है, पृथ्वी नहीं है। एक केवल जीवन रहित स्थान का नाम संसार नहीं है। जिसमें वन हो, जन हो, धन हो, परिपूर्णता हो, वो संसार होता है। तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तेन पूर्णा स्यात्। धन जन से भरी हुई ये पृथ्वी उसकी अपनी हो, अर्थात वो अकेला व्यक्ति इसका स्वामी हो, इसका मालिक हो। एष मानुष आनंद, ये एक सांसारिक इकाई है। अर्थात यदि इतना सब सुख किसी एक व्यक्ति के पास है तो उसके पास आज की भाषा में 1 यूनिट सुख है। अर्थात सारे संसार का सुख एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसके लिए वो थोड़ा है। अर्थात हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं, इतनी विस्तृत हैं, इतनी अधिक हैं कि इस सारे संसार का समस्त सुख, वैभव, भोग एक व्यक्ति को प्राप्त होने पर भी वह थोड़ा होता है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि तुम इच्छाओं को फैलाकर उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिनको हम पूरा नहीं कर सकते उन्हें हमें नियंत्रित करना चाहिए और अपने प्रयोजन की ओर ले जाना चाहिए। ओम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा